उम्र फारूक के जो मज़ार हैं और हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुताहरा है, इन सब को वो ऐसे अंदाज से मस्जिद से साइड पर कर रहे हैं कि वो मरकज़ में सामने नजर नहीं आएंगे। और साथ ही साथ तुर्कों के ज़माने में जो हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो यार हैं, उनकी जो कबूर है और उन पर जो लोहे के कतबे थे, पहले तो उन्होंने उन कतबों का बाद हिस्सा जो है वो मिटाया है। लिखा था या मोहम्मद, और ये लफ्ज़ या जो है इसको उन्होंने लोहे की छीनियों से नीचे से काट दिया और अब भी वो देखा जा सकता है। इस तरह सऊदी हुकूमत ने जन्नतुल बकी के जो सहाबा किराम के मज़ारात के जो निशानात थे, जो कबूर थी, उनको इंतहाई बेदर्दी से मिटाया और सारी दुनिया के मुसलमानों ने इस पर एहतजाज किया, लेकिन सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल कोई इसकी परवाह नहीं की। और अब उन्होंने मस्जिद नबी की तोसी के बहाने से एक नया बहाना तराशा है कि लोग हज पर बहुत आते हैं, जगह बड़ी कम है और इस कमी को दूर करने के लिए मस्जिद नबी की तोसी बड़ी ज़रूरी है। और इस तोसी के बहाने से उन्होंने जो नक्शा मरतब किया है उसमें हुज़ूर नबी कायनात का रोज़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक के रोज़े ये मुतासर होंगे। अभी तक मुसलमानों के सामने ये बात जो है सरेआम वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन मुसलमान जो अंग्रेज़ी जानते हैं, जिनके दिल की धड़कन मौजूद है, वो इस बात पर इंतहाई रंजीदा ख़ातर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छे तरीके से आगाह किया जाए ताकि वो इस पर एहतजाज करें। सभी निज़ाम मुसलमान और फिर हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के दरपे हो जाना ये कोई आज की बात नहीं है। हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे, लेकिन मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी सोच समझ के मुताबिक, अपने दायरे कार के मुताबिक जो उनसे हो सका है, हो सकता है, हो सकेगा, वो ऐसे हरबों की मुखालफत करते रहेंगे और अपनी रंजीदगी का इजहार करते रहेंगे। सभी निज़ाम हम मुसलमानों में बाद मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बहुत सी ऐसे बातें किताबों में लिखी। मसलन एक ग्रुप ने ये लिखा है कि हुज़ूर के इल्म से शैतान का इल्म ज़्यादा है। ऐसे लोगों के जो इंतशार पसंद अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उनको मिटाए इस दुनिया से, और ऐसे कलम टूट जाएं और ऐसे हाथ से है वो ख़त्म हो जाए जो हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाज़ना शैतान से करते हैं, शैतान के इल्म से करते हैं। बाज़ तो ऐसे शूम किस्मत लोग हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि हुज़ूर जो है वो हमारी तरह ही काम इंसान थे, हुज़ूर को अपनी तरह समझते। दारे कतनी एक किताब है अरबी की, हदीस की, उसमें एक हदीस है जिसका
کا ترجمہ جو ہے اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسی نظم میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے واقعہ معراج پر حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معراج پہ جانا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی نے بھی اس واقعے کا ذکر جو ہے اپنی اس کتاب میں جو حضور کی سیرت پر لکھی ہے، اس کا نام ہے نشر التیب۔ نشر ہوتا ہے پھیلانا، ترتیب میں جو ہوتا ہے خوشبو، اچھی خوشبو کا پھیلانا، ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کو ترجمے کی صورت میں، فارسی ترجمہ کی صورت میں شائع کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اسی کتاب کا وہ ترجمہ ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جاتے ہیں، جبریل امین آپ کو لینے کے لیے آئے۔ جب وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبریل امین وہاں رک گئے۔ یہ آپ کے ذہن میں بات جو ہے یہ انتہائی مضبوط ہونی چاہیے کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سدرۃ المنتہا کے مقام پر جب پہنچے تو وہ رک گئے۔ وہاں جب رکے تو ان سے حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اب یہاں کیوں رک گئے؟ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حاملے وہی برتر خرام، در دوستی مخلصم یافتم، اینانم دصوبت چرا تافتم، و گفتہ فراتر مجالم نمان، و ماندم کے نیروی مالم نمان، اور اگر یکسر موی برتر پرم، فروغ تجلہ بسوزت پرم۔ جبریل امین سے حضور نبی کائنات نے پوچھا کہ یہاں کیوں رکے؟ تو جبریل امین جو نوری فرشتوں کے سید سردار ہیں، انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر میں بال برابر اس مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اس نے کہا جبریل امین نے جو نوری فرشتہ ہے، جس کے نور ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ فرشتوں کا استاد ہے۔ فرشتوں کا استاد جو ہے نوری فرشتہ ہونے کے باوجود جس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لطیف، نورانی لطیف جو اس مقام سے آگے بڑھا، وہ حضور نبی کائنات کی عظیم بشریت تھی اور بڑی لطیف تھی۔ جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہاں نبی کائنات کی بشریت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی نظام، ایسے لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ بعض امور سے واقف نہیں رکھتی، واقفیت نہیں رکھتی، علم کی گہرائی نہیں رکھتی، وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی، اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں بھیجتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کو اچھے تاثرات نہیں دیتے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے اساتذہ کے پاس جو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں رکھتے ہیں، ایسے اساتذہ کے پاس بھیجا کریں تاکہ ان کا عقیدہ دل جو ہے اور رجحان علمی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، وگرنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں ہو جائیں گے اور اکثریت میں ایسے لوگ آئیں گے جو حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آئے دن سے توہین کرتے کراتے رہتے ہیں۔
सामी निज़ाम, इंसान की ज़िंदगी 4 रोज़ा है। हर आदमी ने जाना है, वालिदैन ने भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है। वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने ईने हयात में, अपनी ज़िंदगी में बच्चों को ऐसे अंदाज से तालीम दिलवाएं कि वो बच्चे दीन इस्लाम के सफाई बने, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत रखें, हुजूर की सच्ची मोहब्बत उनके दिलों में जागज़ी हो। ऐसे अदवार जो है वो जब आते हैं तो जहाँ मुसलमानों के रुझानात तब्दील होने का खदशा होता है, वहाँ हमारी वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि औलाद की अच्छे तरीके से वो परवरिश करें, अच्छी तालीम दिलवाएं, ये देखें कि वो कहाँ हासिल करते हैं तालीम, क्या तालीम उनकी सही खतूत पर हासिल होती है या नहीं। और अगर हम कोताही करेंगे तो हमारी क़यामत के दिन यकीनन बात पर होगी कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी कि हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में अपने बच्चों में हुज़ूर की मोहब्बत पैदा करते हैं। सामी निज़ाम एक और मसला जो है वो भी हमारी आंखों के सामने। आप जानते हैं कि जमीयत तबलीग इस्लाम एक दीनी इदारा है और ये किसी की मलकियत नहीं है। हम और आप साथी उसके कारकुन हैं। बहुत से साथी इस जान से गुजर चुके हैं और पुराने साथी जो हैं वो बहुत कम रहते हैं। हमने भी जाना है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब हमने जमीयत तबलीग इस्लाम की बुनियाद रखी थी तो उसकी बुनियाद में चंद बातें थी: मस्जिदें बनाना, मदारस कायम करना, उलमा को भला कर तबलीग करना और दीन इस्लाम को फैलाने की कोशिश करना। आप साथियों के ताउन से बरतानिया की सरजमीन पर आप साथियों ने जो हमारे साथ ताउन किया, हमने मुसलमानों के दरवाजे खटखटाए और ऐसे माहौल में जब वो कहते थे कि मौलवी पाकिस्तान छोड़ आए थे, ये हमारे पीछे कैसे आ गए, हमने ये बातें अपने कानों से सुनी। ऐसे माहौल में हम दौड़ धूप करते रहे और जो मेहनत कमाई करते थे, जो थोड़ी बहुत ही हमें पैसे मिलते थे, चंद साथी मिलकर हम पूरे बरतानिया का दौरा करते रहे। तो इसका मकसद जो था वो यूनाइटेड तौर पर, इत्तेहाद के तौर पर इकट्ठे इस्लाम की कोशिश को आगे बढ़ाना। लेकिन हमारी कमेटियाँ जो हैं वो अनपढ़ लोगों की कमेटियाँ हैं और ऐसे लोगों के वो हथकंडे आ गए कि उन्हें दीन इस्लाम के फैलाव का कोई ज़ौक़ शौक़ नहीं है। ये हमारी जितनी भी मसले हैं ना, उनमें जितने सरकर्दा आदमी हैं उनमें बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो दीन इस्लाम का दर्द रखते हैं। वो सिर्फ अपनी कमेटी की मुख्तारी चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे उलमाए किराम जो हैं वो यके बाद दिगरे इस जान से रुखसत हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रैडफोर्ड में कम से कम 5-6 साथी जो हैं, मौलाना असलम साहब थे, मौलाना साबर थे, अब मौलाना रजब साहब है, मौलाना दोस्तान साहब थे। इस किस्म के साथी जो हैं वो इस जान से जा चुके हैं और कुछ साथी जो हमारी उम्र के वो जा रहे हैं। तो अगला मरहला जो है वो ये होगा कि हमको मस्जिदें चलाने के लिए असातिज़ा की, उलमा की ज़रूरत होगी। लेकिन बरतानिया की पॉलिसी जो है वो ये है कि इनकी मस्जिदें बर्बाद हो जाएँ, तबाह बर्बाद हो जाएँ, इनके पास कोई आलिम पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से ना आए। जब कोई आलिम जो है आपको बाहर से नहीं मिलेगा और आप अपनी औलाद के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए, अपने दीन इस्लाम की बका के लिए यहाँ उलमा तैयार नहीं करेंगे, तो बताओ कि आपका इस्लाम जो है वो किधर जाएगा। लाइल्मी की खुदा जो है वो पैदा हो जाएगी, बदअकीदगी जो है वो फैल जाएगी और आपकी मस्जिदें आइम्मा इकराम से खाली हो जाएंगी। ऐसी सूरत में हम मुसलमानों ने जो कोशिशें की थी कि सब मुतहदा होकर हम कोशिश करें। अब वक्त आ गया है कि हमारी जितनी तंजीमें जमीयत तबलीग इस्लाम की, उनको मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ एक जगह एक मदरसा, दीनी मदरसा जो उलमा पैदा करे, जो कारी हज़रात पैदा करे,
उस पर कोशिश करनी चाहिए। और ये पैसे जो वो पाकिस्तान में रखते हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने कल बात सुनी है कि 2 भाई थे और एक भाई जो है वो दूसरे भाई को उन्होंने पूरा सरमाया जो वो लिख कर दे दिया और उन्होंने मकान भी उसको लिख कर दे दिया। बच्चे यहाँ हैं, वो एहतजाज करते हैं कि हमारी जो जायदाद थी वो दूसरे भाई ने दे दी, हमारे अबू ने दूसरों को दे दी, हम बेटे जो है वो खाली रह गए। ऐसी सूरत में हमारा सरमाया जो है वो हमारे काम भी नहीं आता, हमारे बच्चों के काम भी नहीं आता। वहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं और यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा उन लड़ाई झगड़ों में उलझना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ अपने इदारे कायम करें और उन इदारों में ऐसे असातिज़ा पैदा करें ताकि वो दीन इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हमारे लिए आइंदा काम आ सके। शुक्रिया वसलाम। अफसा जो है आपसे माशाअल्लाह।